नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल खतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के श्रृंखला में आज मैं अभी बैठा हूं एक ऐसे स्थान पे, एक ऐसे व्यक्ति के पूर्व के घर के सामने, जिस व्यक्ति पे भारत के एक एक नागरिक को गर्व है। भारत का एक एक नागरिक जैसे ही उस व्यक्ति का नाम सुनता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाता है। एक ऐसा नाम, किताबों से लेके, कहानियों से लेके, उस व्यक्ति का नाम, उसकी गौरव गाथाएं गाए जाते हैं। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज मैं जिस स्थान पे बैठा हूँ, इस स्थान पे खासकर जो व्यक्ति इस घर के अंदर, ये हरे रंग के गेट के अंदर जो रहते थे, अगर उनके नाम से यहाँ कुछ निर्माण हो गया होता तो शायद मैं यहाँ बैठ के सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ नहीं बैठ पाता, यहाँ नहीं बैठ के इस तरह बातें नहीं कर पाता। मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के APJ अब्दुल कलाम रोड के 1 नंबर बंगला के सामने बैठा हूँ। शायद भारत के लोग नहीं जानते होंगे, भारत के लोग ही नहीं, भारत के जो युवक हैं, युवतियां हैं, नौजवान हैं, वृद्ध हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, शायद नहीं जानते होंगे कि मैं जहाँ इस सड़क पे बैठा हूँ, APJ अब्दुल कलाम रोड 1 नंबर बंगले के सामने, इस 1 नंबर बंगले में भारत के उप प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी घर में रहते थे। यह घर एक निजी व्यक्ति का है, खंडेलवाल साहब का, वल्लभ भाई पटेल के दोस्त थे, उनका घर है। परंतु आज इस घर का बाहर से जो दृश्य देखा, एक एक ईंट अलग अलग, सीमेंट नहीं, मिट्टियां झड़ती हुई, पूरा परिसर अनुपेक्षा का शिकार। कई मर्तबा इस घर के बारे में लोगों ने आवाज़ उठाए, लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इस घर को एक स्मारक के रूप में बनाने की बात कहे। लेकिन मेरा मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जितनी ऊंचाई थी, क्षमा करिएगा, जितनी ऊंची जो मूर्ति अभी बनी है, उस मूर्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में या संपूर्ण भारतवर्ष में आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज़ादी मिलने तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जितनी ऊंचाई थी, शायद उस ऊंचाई को कोई छू नहीं सका आज तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली आए थे 1946 में, जिस समय इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही थी। और जब इंटरिम गवर्नमेंट बना, पटेल साहब दिल्ली आए तो उनको दिल्ली में रहने के लिए कोई जगह नहीं था, आज़ादी तुरंत मिली ही थी। तो उनके एक जो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मैं अपना घर आपको दूंगा। आज़ादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, और आज़ादी मिलने के बाद जो देश में, या आज़ादी मिलने के समय का जो काल है, उस कालखंड में देश में जितने सांप्रदायिक दंगे हुए, उस दंगे को बस में करने के लिए
भारतवर्ष में दंगा न हो, शांत करने के लिए सरदार पटेल की जो भूमिका रही वह भूमिका अक्षुण्ण है। वैसी भूमिका शायद स्वतंत्र भारत में किसी भी राजनेताओं का आज तक नहीं रहा है। सरदार पटेल के बहुत अच्छे दोस्त थे बनवारी लाल साहब। जब सरदार पटेल को दिल्ली में कोई रहने का जगह नहीं था तो बनवारी लाल साहब बोले कि आप हमारे घर में रहिए। उन्होंने सरदार पटेल को ये 1 नंबर औरंगजेब रोड दे दिया, आप रहिए इसी घर में। और सरदार पटेल अपनी बहन मनी बहन पटेल के साथ यहाँ रहने लगे। देश आज़ाद हुआ। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री तो बने ही, गृह मंत्री भी बने। दिल्ली के इस APJ अब्दुल कलाम रोड के 1 नंबर बंगलों के सामने बैठ के अभी अकस्मात महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, चंद्रशेखर धर्माधिकारी साहब हमारे एक किताब को लॉन्च कर रहे थे मुंबई प्रेस क्लब में। मैं उन्हें बताया कि मैं जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूँ चाहता हूँ कि इस किताब के माध्यम से मैं उनको एक नया जीवन दूँ। और वो व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल का पैतृक घर मध्य प्रदेश से। चंद्रशेखर धर्माधिकारी साहब मुंबई प्रेस क्लब में आए। काफ़ी लोग थे, अखबार वाले थे, मित्र थे। वहाँ उन्होंने एक बात बहुत बेहतरीन तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि शिवनाथ, आप जो काम कर रहे हैं शायद ये काम स्वतंत्र भारत में आज तक कोई नहीं किया है और शायद करेगा भी नहीं। फिर आगे कहते हैं कि यह जानकर तकलीफ होती है कि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन स्वराज कहाँ है। आज हम 75 वर्ष आज़ादी का मना रहे हैं, लेकिन जब ये बात हुई थी तो तकरीबन आज से 9 साल पहले तो 66 अथवा 67वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो उन्होंने कहा कि इस 6 से अधिक दशक के बाद आज तक स्वराज के लिए भारत के लोग, भारत का आवाम
भटक रहा है। और इसी स्वराज की बात सरदार पटेल की है। सरदार पटेल, मैं बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ, बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ, लेकिन सरदार पटेल कहे थे कि देश में जो सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर सिविल सर्वेंट्स बहुत ही ज़्यादा पक्का हो जाए, कर्तव्यनिष्ठ हो जाए, ईमानदार हो जाए, कर्तव्य निष्ठा के साथ न केवल स्वयं बल्कि पूरे राष्ट्र में जितने भी लोग राष्ट्र निर्माण में जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों को एकबद्ध करें, भ्रष्टाचार को मिटाएं, उस दिशा में पूरी कोशिश करें, पहल करें, तो देश में स्वराज का निर्माण हो सकता है। लेकिन आज 75 वर्ष बाद मैं शायद ही किसी प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सर्वेंट्स, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों में शायद नहीं कोई व्यक्ति होंगे जो सरदार पटेल के लिए, सरदार पटेल की जो बात थी, सरदार पटेल की जो इच्छा थी राष्ट्र के प्रति, उस इच्छा को लेकर आगे आए हों। शायद नहीं, ऐसी कभी कोई बात मैंने 40 साल या 45 साल के अखबारी जीवन में मैंने इस तरह की बात कभी सुना नहीं कि कोई एक सिविल सर्वेंट सरदार पटेल की जो इच्छा थी राष्ट्र के प्रति उसे पूरा करने के लिए आगे आया है। इस कहानी को करने से पहले अभी मैं पटेल चौक पे पहले था, फिर बाद में सरदार पटेल मार्ग आया और फिर यहाँ आया। मेरा मानना है, ये मेरी सोच है कि भारत ऐसे देश में सिर्फ सरदार पटेल के नाम से पटेल चौक या फिर 11 मूर्ति के सामने सरदार पटेल मार्ग या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के तरफ पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट बनाकर हम सरदार पटेल जैसे व्यक्ति, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। उनकी बात, उनकी इच्छा, उनका वक्तव्य, उनकी प्रेरणा, इन तमाम बातों को चौक बनाकर, सड़क बनाकर नहीं पूरा किया जा सकता। अब एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग तो बन गया, औरंगजेब मार्ग का नाम खत्म होकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग बन गया, लेकिन क्या एपीजे अब्दुल कलाम की जो ख्वाहिश थी राष्ट्र के प्रति, उनकी जो वचनबद्धता थी, हाँ, क्या उस वचनबद्धता को भारत के लोग या दिल्ली में रहने वाले लोग या जो इस सड़क का नामकरण करना चाहते थे, बदलना चाहते थे, वो आगे ले गए हैं? शायद नहीं। दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली में मेरा मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपेक्षा है। उन्हें जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला।
सरदार पटेल साहब को लेके थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2010 में। उस समय गुजरात में एक 7 अक्टूबर 2010 को एक घोषणा हुआ एक मूर्ति बनाने के लिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए, दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उस परियोजना को पंख लग गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से एक 597 फीट ऊंचा एक मूर्ति सरदार पटेल का बना। कहा जाता है कि इसमें पहले पूरे देश से, लोगों से, किसानों से, हर एक तबके के लोगों से लौह पुरुष के लिए लौह का मांगा गया, निमंत्रण किया गया, खासकर किसानों से प्रार्थना किया गया। कहते हैं कि करीब 6 लाख लोगों ने, 6 लाख किसानों ने अपना खुरपी से लेके कुदाली तक या अन्य तमाम चीज़ें, लोहे से बने तमाम औजार दान किए। यह कहा जाता है कि करीब करीब 5000 मीट्रिक टन लोहा एकत्रित हुआ। खैर, लोहा आने के बाद लोहा दूसरी तरफ चला गया। कहाँ गया कोई पता नहीं है। करीब 597 फीट की एक मूर्ति बनी। इसकी लागत तकरीबन 2063 करोड़। लार्सन एंड टर्बो ने इसे बनाया और 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन हो गया। अब सवाल ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे पूरा राष्ट्र जानता है, जिसे पूरा राष्ट्र अपने सर पे रखता है, उस नाम को, उनकी गरिमा को, क्या दिल्ली ऐसे शहर में उस उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए कोई जगह नहीं है? इसलिए मैं आया हूँ आज एक APJ अब्दुल कलाम रोड। इसी घर में पटेल साहब रहते थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए 3 मूर्ति भवन है। BR अम्बेडकर साहब के लिए 26 अलीपुर, जहाँ वो रहते थे। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से यहाँ दिल्ली में स्मारक है। जगजीवन राम के लिए स्मारक है। क्या लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एक बेहतरीन स्मारक दिल्ली में वहाँ नहीं बन सकता जहाँ वो रहते थे? मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये हमारे दाहिने तरफ जो गोलंबर है, ये गोलंबर शाहजहाँ रोड, इंडिया गेट से शाहजहाँ रोड आते हैं। शाहजहाँ रोड, फिर ये APJ अब्दुल कलाम रोड, पुणे पे ताज मानसिंह, और फिर इसके पीछे जो रास्ता है वो रास्ता सीधा पकड़ के पृथ्वीराज रोड होते हम आगे निकल जाते हैं। ये रास्ता आगे इंदिरा गांधी के स्थल, जहाँ इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उस स्थल को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री का आवास होते फिर सरदार पटेल मार्ग की तरफ निकल जाते हैं। मेरा मानना है कि सरदार पटेल के लिए दिल्ली में एक बेहतरीन स्मारक होना चाहिए। मेरी औकात नहीं है, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ दिल्ली में। मेरी जान पहचान भी नेताओं और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी या ये जो तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी से लेके आला मंत्रियों तक मेरी पहुंच नहीं है। मैं सार्वजनिक रूप से कह सकता हूं कि मेरी पहुंच इतनी ऊंची नहीं है। अगर ऊंची होती तो मैं इस कदर सड़क पे बैठ के यह कहानी नहीं किया करता। लेकिन अगर आपकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, आप भारत के गृह मंत्री को जानते हैं, आप भारत के वित्त मंत्री को जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति को जानते हैं, भारत के तमाम आला नेताओं को जानते हैं, आला अधिकारियों को जानते हैं, आपकी पहुंच है, तो आप इस वीडियो को मैं विनती करता हूं कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दें। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करता हूं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए उसी आवास पे जहां वो रहते थे, बनवारी लाल साहब, बनवारी बाबू का ये मकान, उनकी आज की पीढ़ी स्वाभाविक है ये निजी मकान है, लेकिन अगर नई दिल्ली क्षेत्र में राजपथ पे निर्माण हो सकता है, संसद का निर्माण हो सकता है और बड़े बड़े बहुत सारी बातें, बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, तो एक APJ अब्दुल कलाम रोड में भी परिवर्तन हो सकता है। भारत सरकार को चाहिए कि इस निजी भवन को चाहे जितने भी मूल्य पे हो, सरदार पटेल की छवि, सरदार पटेल की गरिमा को हम मूल्य से नहीं आंक सकते हैं। इसलिए जितने भी ऊंचे दाम पे हो, इस भवन को लेकर यहाँ सरदार पटेल के लिए एक भव्य स्मारक बनाया जाए। अगर सरदार पटेल की मूर्ति को बनाने के लिए पूरे राष्ट्र से, किसानों से 5000 टन लोहा मंगाया जा सकता है, तो पूरे राष्ट्र के लोग अगर 100 रुपये, 1000 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो शायद इस भवन को बहुत मुंह बोली जितने मूल्य बोलेंगे उस मूल्य पे इस महल को, इस परिसर को खरीदकर सरदार पटेल के लिए बेहतरीन बनाया जा सकता है, बशर्ते उन तमाम चीज़ में राजनीति नहीं हो। राष्ट्र के जो नेता हैं अपनी रोटियां नहीं सके, जो अधिकारी हैं वो अपनी रोटियां नहीं सेके। भारत की जनता के लिए, भारत के जनता का सरदार पटेल के प्रति जो आस्था, विश्वास, सम्मान, उन तमाम चीज़ों को बरकरार रखने के लिए उनके इस स्थान को स्मारक बनाया जाए, यही एक निवेदन है। भारत की सड़कों से भारत की कहानी की अगली श्रृंखला फिर दिल्ली के किसी कोने से होगी। तब तक के लिए नमस्कार।